बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नाज़रीन इज़ाम, नौजवानान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत और पर्दानशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने मज़हब इस्लाम की शक्ल में, ईमान की शक्ल में मुझे और आपको दौलत से जो नवाजी है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई और दौलत नहीं हो सकती है। इस दौलत की अहमियत का अंदाज़ा आप और हम इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि जब तक इस दुनिया में ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला बाक़ी रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला कायनात के इस निज़ाम को, दुनिया के इस सिस्टम को बाक़ी रखेंगे और हस्बे साबिक़, हस्बे मामूल चलाते रहेंगे। जिस दिन इंसान इस दौलत से महरूम हो जाएगा, यानी अल्लाह का नाम लेने वाला इस दुनिया में नहीं रहेगा, कोई मुसलमान अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह का प्रचार करने वाला इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कायनात के इस खूबसूरत निज़ाम को और दुनिया के इस सिस्टम को तबाह व बर्बाद कर देंगे और कायनात को तोड़ फोड़ देंगे। तो इससे पता ये चला कि ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। इसी वजह से दुनिया की बातिल ताकतें, फ़िरका परस्त ताकतें, ज़ालिम हुकूमतें सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों पर जुल्म सितम करती है। सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की दौलत को लूटने की प्लानिंग, साजिश, मंसूबाबंदी रात दिन उनका मशगला और शेवा है। एक फुटपाथ में मामूली इंसान रहता है तो कोई उस फुटपाथ में रहने वाले, फुटपाथ में बैठने वाले, फुटपाथ में सोने वाले और फुटपाथ में रात दिन गुजारने वाले से ये धमकी नहीं देता कि तुम्हें जान से मार दूंगा। धमकी उसे इसलिए नहीं देता कि भाई उसको जान से मार करके करेगा क्या, उसके पास क्या चीज़ है, न दौलत है, न शोहरत है, न इज़्ज़त है, कुछ भी नहीं है। उसके बिलमुकाबिल एक शख्स बड़ा रईस है, इज़्ज़तदार है, शोहरतदार है, मालदार है, तो उस पर बेशुमार हालात आते हैं। हासिदीन हसद करते हैं, कभी उसे जान से मारने की धमकी मिलती है, तो कभी ये कहा जाता है कि इतने रुपए मेरे बैंक में डाल दो, कभी ये कहा जाता है कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, फलां फलां। तो ये एक उसूल है कि जिसके पास कुछ हो उसी से लोग हसद करते हैं, उसी चीज़ को हासिल करने के लिए उसको धमकी भी दी जाती है, हालांकि ये तरीक़ा सही नहीं है। तो इसी तरीक़े से दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, दुनिया में बेशुमार अदियान हैं, दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन दुनिया में ये प्लानिंग नहीं होती है कि कैसे ईसाइयत को ख़त्म किया जाए, कैसे यहूदियत को ख़त्म किया जाए, कैसे हिंदुइज़्म को ख़त्म किया जाए। नहीं, क्यों? इसलिए कि उनके पास ये दौलत नहीं है। ईमान की दौलत मेरे और आपके पास है, लिहाजा दुश्मनी हमसे करेंगे। ईमान की दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको दिया है, इसलिए दुनिया के पेट में, दुनिया वालों और यहूदी नसरानियों के पेट में जलन हमसे सिर्फ इस वजह से है कि दौलत मेरे पास है। बहरहाल ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, और जिसकी ज़िंदगी में ईमान नहीं होगा वो कहीं का नहीं होगा, न यहाँ कामयाब होगा न वहाँ कामयाब होगा। वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे दुनिया की नियामतों से माला माल हो सकता है, लेकिन वो कामयाबी नहीं है। अगर उसका नाम कामयाबी हम देते हैं तो फिर हमसे बड़े बड़े क़ारून, फ़िरौन, हामान, जिनके पास न हुकूमत की कमी, न शोहरत की कमी, न दौलत की कमी, लेकिन आज कोई उनका नाम इज़्ज़त के साथ लेने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि दौलत तो थी लेकिन ईमान नहीं था।
शोहरत तो थी लेकिन ईमान नहीं था, इज्जत तो थी लेकिन ईमान नहीं था, सब कुछ था, अगर कुछ नहीं तो वो ईमान नहीं था, जिसकी वजह से आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, आज उनके नाम पर अपनी औलाद का, अपनी नस्ल का नाम रखने वाला कोई नहीं। वहीं पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार अपनी ज़िंदगी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ईमान और इस्लाम के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, कुरान के लिए निछावर करने वाले हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, अगर इनके पास दौलत नहीं भी थी तो भी ये कामयाब थे, यहाँ भी और वहाँ भी। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून का लक़ब और टाइटल इन्हीं को मिला है। तो बहरहाल मुझे अर्ज़ ये करना है कि ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, और इसी दौलत को लूटने के लिए, इसी दौलत को छीनने के लिए दुनिया में बसने वाले हर मज़हब के लोग रोज़ाना प्लानिंग करते हैं कि कैसे ईमान की दौलत इनसे छीन लिया जाए, कैसे इन्हें मुर्तद कर दिया जाए, कैसे इन्हें ईमान की दौलत से और इस्लाम की दौलत से कैसे इन्हें दूर रखा जाए, कुरान से कैसे दूर रखा जाए, मस्जिद और मदरसा से कैसे दूर किया जाए। आलिम उलमा, कुरान के जानने वाले, शरीयत के जानने वाले, नबी के वारिसीन से कैसे इन्हें दूर रखा जाए, ये प्लानिंग रोज़ाना होती है। तो उन्हीं कड़ी में से एक कड़ी है इर्तिदाद, जो इर्तिदादी फितना मुस्लिम बच्चियों के वास्ते से आ रहा है। मैं साफ लफ्ज़ों में आपको बतलाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज रोज़ाना अखबार की सुर्खियों में ये ख़बर छपती है, रोज़ाना सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले ख़बरों में एक ख़बर ये होती है कि फ़लाँ जगह में मुस्लिम लड़की किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के के साथ राह फ़रार इख्तियार कर चुकी, उसके साथ शादी कर चुकी, ईमान का सौदा कर चुकी। ये कोई ढकी छुपी नहीं रही। रोज़ाना इस तरह के केस आ रहे हैं, रोज़ाना इस तरह की ख़बरें सुनने को मिलती है, अखबार में पढ़ने को मिलती है। ये क्यों हो रहा है, इससे कैसे बचा जाए, ईमान की दौलत को की अहमियत को कैसे समझा जाए और फिर इसे महफूज कैसे रखा जाए, मैं इसी तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाऊं कि हमारी जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो कैसे ईमान का सौदा कर लेती है। मुस्लिम बच्चियां किस तरीक़े से एक गैर के साथ ईमान को बेचकर, इश्क के चक्कर में फंसकर, मोहब्बत के दामन फ़रेब में लुटकर ईमान का सौदा कैसे कर लेती है, मैं चंद असबाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक वो बात रखूँ कि मुखालिफ जो बातिल फ़िरका परस्त ताकतें हैं, यहाँ पर ये वजाहत भी मैं कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि हिंदू धर्म, इनकी ये प्लानिंग, इनकी ये कोशिश नहीं है कि मुस्लिम बच्चियों को हिंदू धर्म में लाया जाए, नहीं, बल्कि चंद मुट्ठी भर के लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। हिंदू धर्म, उनके जो सही मानने वाले हैं वो ये नहीं चाहते कि आपस में फ़िरक़ावारियत हो, फितना हो, दुश्मनी हो, बुग़्ज़ व हसद हो, नफ़रत का बाज़ार गर्म हो, ऐसा नहीं चाहते। चंद मुट्ठी भर के लोग हैं जिन्हें बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है, फंडिंग जमा की जाती है, चंदा किया जाता है, उन्हें ऊपर से पैसा भी मिलता है और बाज़ाब्ता उन्हें उर्दू अदब की तालीम भी दी जाती है, उर्दू शेर व शायरी भी सिखाई जाती है, गज़ल भी सिखाई जाती है, ताकि वो स्कूल में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चियों के साथ शेर व शायरी करे, उर्दू अदब के ज़रिए से और गज़ल के ज़रिए से उन्हें अपने दामन फ़रेब में मुब्तला कर सके। तो ये एक उनकी प्लानिंग है, उनकी कोशिश है, उनका टारगेट है, और ये अपनी प्लानिंग में, अपने टारगेट में, अपनी कोशिश में बिल्कुल लगे हुए हैं। कैसे होता है कि ये तो उनकी प्लानिंग हुई और ये तो उनकी कोशिश और मेहनत हुई। अब हम मुसलमानों की गफलत देखिए, हम ये गफलत करते हैं कि हमारे घर में हमारा बच्चा, हमारी बच्ची दीन का नाम सुनने के लिए तरस जाती है। रात को बच्चा सोता है, बच्ची सोती है, मोबाइल अगर चलाती है तो हम ये कहते हैं कि बेटा जल्दी
सो जा, सुबह को स्कूल जाना है। बेटा जल्दी सो जा, सुबह को ट्यूशन जाना है। बेटा जल्दी सो जा, सुबह को तुम्हें फला फला कोचिंग जानी है। बच्चे के कान और हमारे बच्चियों के कान ये जुमला सुनने को तरस गए कि बेटा जल्दी सो जा, तहज्जुद में तुझे जगाऊंगा। बेटा जल्दी सो जा, तुम्हें नमाज फजर के लिए उठना है। नहीं, हमने अपने घर में दीन का तसव्वुर तक नहीं लाया। हमने अपने घर में दीन का नाम नहीं जिंदा किया। हमने अपने घर में नमाज का तज़किरा तक नहीं किया। हमने अपने घर में सहाबा का नाम नहीं सुनाया अपने बच्चों को, जिसकी वजह से वो घर में टेलीविज़न रखा हुआ है, जेब में मोबाइल रखा हुआ है। बाप, घर के ज़िम्मेदार कमाने वाले अफराद वो तो अपनी नौकरी में जा चुके, बाहर कमाने के लिए जा चुके हैं। अब घर में जवान बेटी है, घर में बीवी है, घर में माँ है, घर में बहू है, तो इन सारे मर्द हजरात तो कमाने के लिए जा चुके। अब इनका टाइम कैसे पास होगा? लिहाजा टेलीविज़न को चालू करेंगे। ऑन करने के बाद उसमें क्या बताया जाएगा? उसमें यही बताया जाता है कि इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम में तलाक़ का कानून घटिया कानून है, इस्लाम में हलाला घटिया कानून है, इस्लाम में औरतों को कोई इज्जत नहीं देते हैं, इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं है। रात दिन सुबह शाम हर वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है न्यूज़ चैनलों के ज़रिए से, और रोज़ाना ये आवाज़ हमारे बच्चों के कानों से टकराती है कि मज़हब इस्लाम में औरतों को कोई इज्जत नहीं है। तो पैसा मेरा अपना ख़र्चा हुआ, बिल बिजली मैं दे रहा हूँ, अगर टेलीविज़न ख़राब हो जाए ठीक मैं कर रहा हूँ, पैसा मैं दे रहा हूँ, माहाना जो फ़ीस बनती है वो मैं अदा कर रहा हूँ, और बात किसकी सुनी जा रही है? बात किसकी मानी जा रही है? मेरी नहीं, इस्लाम की नहीं, शरीयत की नहीं, मस्जिद व मदरसा की नहीं, गैरों की बात, गैरों की तालीम, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर को उगला जा रहा है, और गैर महसूस तरीक़े से वो हमारे अंदर सरायत करता जा रहा है। फिर मॉडर्न ज़माना है, स्कूल की ज़िंदगी, कॉलेज के अंदर की ज़िंदगी, वहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे, इस्लाम के ख़िलाफ़ निसाबी किताबें, इस्लाम के ख़िलाफ़ न जाने कैसे कैसे वाक़ियात पढ़ाए बतलाए सुनाए जाते हैं। घर में भी इस्लाम के ख़िलाफ़ हमारी बच्ची सुनती है, स्कूल में भी इस्लाम के ख़िलाफ़ हमारी बच्ची सुनती है, बाहर बाज़ार में चौक चौराहे पर सर्कल पर इस्लाम ही के ख़िलाफ़ हमारी बच्चियाँ सुनेगी, तो बताइए इस्लाम की नफ़रत उनके दिल में आएगा कि नहीं आएगा? इस्लाम की नफ़रत, इस्लाम के साथ दुश्मनी, इस्लाम के साथ दूरी पैदा होगी या नहीं होगी? तो ये हमारी गफलत है कि हमने कभी बच्चे को दीन नहीं सुनाया। टेलीविज़न के ज़रिए से इस्लाम के ख़िलाफ़ हमारे बच्चों के दिलों में हमने नफ़रत को जमा और भर दिया। अच्छा, जब हमारे बच्चे की उम्र या बच्ची की उम्र 3 साल होती है तो हम बर्थडे मनाते हैं, और इस बर्थडे में क्या होता है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ रस्म व रिवाज को अपनाया जाता है। इस्लाम के ख़िलाफ़ बेशुमार ऐसे काम किए जाते हैं जिससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ होते हैं और इस्लाम का यह तरीक़ा भी नहीं होता है। अच्छा, बर्थडे में छोटी मासूम सी बच्ची है, हम क्या करते हैं, भाई पड़ोस में एक गैर हिंदू का लड़का है, वो स्कूल में हमारी बच्ची के साथ पढ़ता है, 4 साल का बच्चा है, क्यों ना उसे भी बुलाया जाए, क्यों ना उस फैमिली को भी अपने इस प्रोग्राम में और इस फंक्शन में बुलाया जाए। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि गैरों के साथ दुश्मनी की जाए, नहीं, मज़हब इस्लाम हमें ये तालीम देता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि अगर हमारा पड़ोसी गैर काफिर हिंदू भूखा अगर सोता है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछ करेंगे कि तुम्हारा पड़ोसी चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, भूखा क्यों सोया? ये तो हमारा धर्म, हमारा मज़हब है, और हम इस मज़हब के मानने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने फंक्शन पार्टी में पड़ोसी को भी बुलाया जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि माशाअल्लाह हमारी ये छोटी मासूम सी बच्ची इस छोटे बच्चे के साथ कितना, ये देखो कि दोनों बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने क्यूट ये दोनों बच्चे लग रहे हैं। अब हर साल पाबंदी के साथ बर्थडे पार्टी का बहुत ही एहतमाम के साथ इंतज़ाम होता है। दोनों बच्चे शामिल होते हैं, उम्र 18 साल हो जाती है, 20 साल हो जाती है, 22 साल हो जाती है। बर्थडे पार्टी में भी दोनों एक साथ, स्कूल में भी दोनों एक साथ,
क्लास में भी दोनों एक साथ, कॉलेज में भी दोनों एक साथ, यूनिवर्सिटी में भी दोनों एक साथ, आने में दोनों एक साथ, जाने में दोनों एक साथ, दोनों का एक दूसरे के पास मोबाइल नंबर, राब्ता नंबर, मैसेज, चैट और व्हाट्सएप में मैसेज, ये सब कुछ चलता रहा। और इसके ज़िम्मेदार इस रास्ते की रहबरी रहनुमाई करने वाले माँ बाप हैं। अब जब 20 साल का हो जाता है तो ये जो हमने बच्चे के साथ ये इंतज़ाम और गैर के बच्चे को हमने साथ में रखा, तो ये जो हुआ, तो ये जो प्यार हुआ, ये तो 20 साल 18 साल पुराना प्यार है। अब फिर क्या होता है, इनकी जो अपनी प्लानिंग है वो झूठे मोहब्बत का इजहार करके और झूठे इश्क का इकरार करके अपने दामने फरेब में फंसाकर उस मासूम सी मुस्लिम बच्ची को पार्टी में बुलाते हैं और वहाँ पर चाय में, मशरूबात चीज़ों में, लिक्विड, पाउडर, टेबलेट वगैरह नशे की जो होती है वो डाला जाता है, फिर उन्हें पिला दिया जाता है। अब ये मदहोश हो जाती है, फिर वहाँ पर प्यार का इजहार और इकरार होता है, वीडियो बनाई जाती है, फिर उसके बाद उस बच्ची को ये धमकी और वार्निंग दी जाती है कि खबरदार, अगर तुमने हमारे साथ कोई दूसरा मामला किया, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया, अगर तुम हमारे प्यार में साथ नहीं हुए, अगर तुम हमारे साथ शादी नहीं की, तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को सरेआम जलील कर दूंगा, तुम्हारे समाज को सरेआम बदनाम कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत को उछालूंगा सरेआम बाजार में। अब वो मासूम सी बच्ची ये सोचती है कि अगर मैं हाँ नहीं कहती हूँ, अगर मैं इसके साथ शादी नहीं करती हूँ, तो मेरा ख़ानदान रुसवा हो जाएगा, मेरा समाज रुसवा हो जाएगा, वालिदैन परेशान और जलील और ख़ार हो जाएंगे। तो मजबूरन वो बच्ची ये सोचती है कि चलो मैं ही बर्बाद होती हूँ, मैं ही बदनाम होती हूँ। उसके साथ वो राह फ़रार इख्तियार करती है और शादी रचती है, कोर्ट मैरिज होता है। अब उसके बाद माँ बाप वो रोना रोते हैं। अब इस रोने से कुछ होने वाला नहीं है। तो असल जिम्मेदार तो हम हुए, रास्ता तो हमने फराहम किया। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मदियन आए और वहाँ पर दो बच्चियाँ अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए इंतज़ार कर रही थी कि कबीले के सारे लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला करके चले जाएं, तब हम अपना पानी पिलाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें पूछा कि तुम लोग क्यों खड़ी हो, क्या इंतज़ार कर रही हो। कुरान पाक के 20वें पारे में यह आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यसक़ून व वजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युज़्दिरा रिआउ व अबूना शेख़ुन कबीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या हाल है तुम दोनों का, क्यों तुम खड़ी हो। तो वो दोनों कहती है ला नस्क़ी, हम अपने जानवरों को नहीं पिला सकते जब तक कि ये सारे के सारे लोग अपने जानवरों को पिलाकर फारिग ना हो जाए और यहाँ से चले ना जाए। वह अबूना शेख़ुन कबीर, और हमारे वालिद बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग आए हैं। फ़सक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने वक्त से पहले इन दोनों को, इनके जानवरों को पानी का इंतज़ाम किया, पानी पिलाया और ये दोनों बच्चियां अपने घर चली गई। मामूल के मुताबिक ये आज पहले घर पहुंच गई। तो इनके वालिद यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बेटी आज तुम लोग जल्दी क्यों आ गए और कैसे आए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम लोग लेट से ताख़ीर से आते थे, आज जल्दी आ गए, वजह क्या है। यहाँ पर रुककर मैं अपने समाज को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुरान पाक की तालीम को आप देखिए कि रोज़ाना अगर 2 घंटा लेट से आती थी, आज 2 घंटा पहले आई, तो बाप ने फ़ौरन सवाल किया कि 2 घंटा पहले कैसे आए, किसी ने मदद की, मदद करने वाला कौन है। बहरहाल पूरा वाक़या सामने आया। कहा गया कि एक नौजवान बड़ा ईमानदार, बड़ा सच्चा, बड़ा बाहया, उसने हमारी मदद की। तो फिर कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। तो मैं यहाँ पर रुककर ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वहाँ पर 2 घंटा पहले आने की वजह से फ़ौरन सवाल हुआ कि 2 घंटा पहले कैसे आ गए, कोई बात ज़रूर है। तो इसी तरह से
आज अगर हमारी बच्ची स्कूल से, कॉलेज से या बाज़ार कहीं से 1 घंटा 2 घंटा लेट से आती है तो हम पूछ क्यों नहीं करते हैं, सवाल क्यों नहीं करते हैं कि बेटी 2 घंटा लेट क्यों हुआ, बेटी 5 मिनट तुम कहाँ थी। पूछना चाहिए बहुत अदब के साथ, और बेटी के दिल में उतर कर। ऐसा नहीं कि आप बेटी के जालिम बाप है, नहीं, बल्कि आप इतने क्लोजली हो जाए अपने बच्ची से कि बच्ची सारी दिल की बातें वो आपसे शेयर कर सके, बच्ची का एतमाद हासिल करे। फिर उनसे पूछे प्यार से कि बेटा आज 2 मिनट लेट हो गया, बेटा आज 15 मिनट तुम लेट से आए, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो फिर इंशाअल्लाह हमारी बच्चियां सारी बात बताएंगी। अगर हकीकत में परेशानी होगी तो उसका हल निकलेगा, और अगर अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, और अगर कोई दूसरी बात होगी तो वक्त से पहले और बहकने से पहले इसका इलाज किया जा सकेगा। तो इसलिए इसका भी ख्याल रखें, कड़ी नज़र रखें, पूरा ख्याल रखें। दूसरी बात, रोज़ाना सोने से पहले हज़रात सहाबा किराम के वाक़यात अपने बच्चे बच्चियाँ और बेटे बेटियां बीवी सब कुछ सोने से पहले एक जगह जमा करें, उसके बाद वाक़या बयान करें। सहाबा के वाक़यात, कुरान पाक की तफसीर उनके सामने पेश करें, सहाबियात के वाक़यात को पेश करें, दीन की अहमियत को बताएं, पर्दे की अहमियत को बताएं, हया की अहमियत को बताएं, इस्लाम की हिस्ट्री को बताएं। तो फिर इंशाअल्लाह रोज़ाना अगर इस तरह से होगा तो गैर महसूस तरीक़े से हमारे बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर दीन पैदा हो जाएगा, दीनदारी आ जाएगी, दीन की अहमियत पैदा होगी, ईमान की अहमियत पैदा होगी, नबी से मोहब्बत पैदा होगी, कुरान से मोहब्बत पैदा होगी, शरीयत से उनसियत पैदा होगी और कुरान से लगाव पैदा होगा। ऐसे दिलचस्प कुरान में बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं, हदीस नबवी में बेशुमार वाक़यात के ज़ख़ीरे मौजूद हैं। इस्लाम एक पाक साफ पवित्र मज़हब और धर्म है, इसमें हर किसी के हुकूक की रियायत की गई है। तो आप ये काम अगर रोज़ाना पाबंदी से करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारी बच्ची के अंदर ईमान पैदा होगा। सहाबा के वाक़यात उनके सामने आएंगे, उनकी क़ुरबानियाँ आएंगी कि ईमान पर चलने के लिए, ईमान को बचाने बाकी रखने के लिए क्या क्या उन्होंने मशक्क़तें बर्दाश्त की, क्या क्या उन्होंने मुजाहदात किए हैं, कितनी मेहनतें की हैं, कितनी क़ुरबानियाँ दी हैं। अगर ये सारे वाक़यात उनके सामने आएंगे तो उन्हें हौसला मिलेगा कि अगर कोई ईमान का दुश्मन, अगर कोई ईमान का लुटेरा, अगर कोई पर्दे का दुश्मन, अगर कोई इज़्ज़त का दुश्मन, अगर कोई हया का दुश्मन सामने आकर के वार करता है तो इंशाअल्लाह हमारी बच्ची पर्दे के अंदर रह करके अपने ईमान की भी हिफाजत कर पाएगी और अपनी इज्जत हया की भी हिफाजत कर पाएगी। बहरहाल एक बड़ा सुलगता हुआ मसला है, बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है और ये ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है कि अपने घरों में ऐसा माहौल बनाए, अपने महल्ले में छोटा छोटा प्रोग्राम करें। कोई ज़रूरत नहीं है दूर दूर से उलमा किराम को मंगाने की, कोई ज़रूरत नहीं। आपके मस्जिद का जो इमाम है उन्हें बुलाइए और उनसे कहिए कि हज़रत पर्दे की अहमियत पर, औरतों के मकाम मर्तबे की अहमियत पर, इस पर आप बयान फरमाएँ। तो अगर 10 ख़वातीन, 15 ख़वातीन, 20 ख़वातीन, 25 ख़वातीन, एक महल्ला इस तरह से हफ्ते में एक दिन इस तरह का प्रोग्राम होगा, किसी घर में किसी हॉल में अगर इस तरह का प्रोग्राम होगा पाबंदी के साथ, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, हर 15 दिन में एक बार, 2 महीने में एक बार अगर होगा तो फिर इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, जवानों के अंदर, मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर दीन की बेदारी आएगी और इर्तिदादी फितने से इंशाअल्लाह हिफाजत हो पाएगी। वरना ये ऐसा दौर है, ये ऐसा ज़माना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिनगोई याद आती है। एक ऐसा ज़माना आएगा कि ईमान का बचाना इतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना कि अंगारे को अपने हाथ पर, अंगारे के ढेले को अपने हाथ पर रखना मुश्किल होगा। बहरहाल मोमिनों, संभलने की ज़रूरत है और पूरी होशियारी के साथ, दानिशमंदी के साथ अपने बच्चों की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। किस तरह से उनका जहन ईमानी जहन बने, किस तरह से उनकी सोच, उनकी फ़िक्र ईमानी सोच, ईमानी फ़िक्र बने, उनका जहन, उनका मिजाज इस्लाम के जहन और मिजाज से मैच खाए, मुताबकत करे। उसके लिए बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी, मुझे भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।